नमस्कार। 2019 के महामुकाबले से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले आज 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 राज्य हैं जहां सभी उम्मीदवारों की सांसें अटकी हैं। यहां हर कोई जीत का दावा कर रहा है तो कोई अपने आप को किंग मेकर बता रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आज इन दावों की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको हर सीट की सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हर सीट के दिखाएंगे। पल पल की आपको हर सीट की अपडेट भी देंगे। तो आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल है। हालांकि ये तय है कि किसी की हार होगी और किसी की जीत, लेकिन नतीजों से सियासत में बदलाव क्या होगा, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के महापर्व के लिए आज का दिन अहम है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं। नतीजों को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में बेताबी है। ये बेसब्री आम जनता के बीच भी है। आखिर उनकी ही सरकार तो चुनी जानी है। नतीजे किसी सियासी दल को जश्न का मौका देगी तो किसी का माननीय बनने का सपना टूटेगा। लेकिन यकीन मानिए, जनता की हर हाल में जीत होगी, लोकतंत्र की हर हाल में जय होगी। चुनाव परिणाम हर सियासी दल के लिए एक सीख होगा। तो सवाल ये है कि नतीजों से सियासत में क्या कुछ बदलेगा और कितना बदलेगा। जीत का श्रेय किसे मिलेगा और हार का ठीकरा किस पर फूटेगा। वास्तव में अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा। अगर 3 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो यहाँ तीनों ही जगह बीजेपी की सरकारें हैं। नतीजों की बात करें तो 3 तरह के हालात बन सकते हैं। पहले ये कि तीनों राज्यों में बीजेपी को फिर से जीत हासिल हो। हालांकि अगर एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो इसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद दोनों की रणनीतिक कौशल को श्रेय मिलना तय है। अमित शाह ये पहले के चुनाव में अपनी सांगठनिक क्षमता को साबित भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे हालात की। नतीजों में तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाए। अगर ऐसा होता है तो जीत का सेहरा राहुल गांधी की तरफ बंधेगा। ये राहुल गांधी के लिए इस लिहाज से बड़ी बात होगी। राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने को लेकर आलोचनाओं के शिकार होते रहे हैं। ऐसे में तीनों राज्यों में जीत से उनकी छवि पहले से बेहतर और मजबूत होगी। विपक्ष को एकजुट बनाने में भी राहुल को आसानी हो सकती है। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल बीजेपी के सामने चुनौती पेश करेंगे। एक बात और भी है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। मतदाता भी अलग मुद्दों पर दोनों चुनाव में वोट करते हैं। मसलन 2003 में बीजेपी ने तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की इस जीत से एक बात और तय हो जाएगी कि एंटी इनकम्बेंसी ने असर दिखाया। नतीजों में एक तीसरी संभावना भी बनती है। बीजेपी अगर एमपी और छत्तीसगढ़ में जीत के सिलसिले को बरकरार रखे, लेकिन राजस्थान में पार्टी को हार का सामना करना पड़े, ऐसे हालात में माना ये जाएगा कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी ने बड़ा रोल निभाया, जबकि एमपी में जीत के लिए शिवराज और मोदी की छवि चमकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो 5 राज्यों में हुए चुनाव में जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब से बस कुछ देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन नतीजों का दूरगामी परिणाम 2019 में दिखाई दे सकता है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो यूपी की सियासत कैसे करवट बदलेगी, और अगर ये कांग्रेस के पक्ष में गए तो सियासी मोहरे कैसे पाला बदलेंगे, ये देखिए आप। कौन जीतेगा 2019 का सेमीफाइनल? 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? चुनाव परिणाम का असर क्या होगा यूपी की सियासत पर? 5 राज्यों के चुनाव 2019 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। जो भी शतरंज की इस बिसात पर बाजी मार ले जाएगा 2019 के रण में, उसकी दावेदारी मजबूत होगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम का यूपी की सियासत पर खास असर दिखाई दे सकता है।
बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं होने पर पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी आक्रामक तेवर अपना सकती है। हिंदुत्व का मुद्दा फिर से जोर शोर से सामने आ सकता है। बीजेपी को ग्रामीण मतदाताओं और किसानों के बीच अपना जनाधार मजबूत करने के लिए कुछ नया करना होगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो इसका बड़ा फायदा होगा योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे और उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक छवि भी बनेगी। 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो यूपी में मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी कांग्रेस को नया जीवन मिल सकता है। अगर कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सफल होती है तो यूपी में महागठबंधन में शामिल होने का रास्ता खुल जाएगा और पार्टी पूरे दमखम के साथ 2019 के रण में उतरेगी। इन 5 राज्यों के नतीजे यूपी में महागठबंधन का आधार बन सकते हैं। जिस महागठबंधन की चर्चा पूरे यूपी में है वो चुनाव परिणाम के बाद साकार हो सकता है। मायावती और अखिलेश दोनों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काफी ताकत लगाई। परिणाम अगर पक्ष में रहे तो दोनों ही पार्टियां 2019 के लिहाज से किंग मेकर साबित हो सकती हैं और अखिलेश माया के साथ आने को लेकर भी तस्वीर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद साफ हो जाएगी। यूपी के कई नए दल 2019 के आम चुनाव के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। सेमीफाइनल के परिणाम के बाद शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया भी अपना सियासी दांव खुलकर खेलेंगे। कौन किसके पक्ष में उतरेगा इसका फैसला भी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के रुख से साफ हो जाएगा। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान किसानों का लोन माफ करने का वादा करते रहे। वो नोटबंदी और भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। अगर कांग्रेस को चुनावों में सफलता मिलती है तो कांग्रेस और राहुल के तेवर और तीखे हो जाएंगे। वहीं बीजेपी को भी विपक्ष के आरोपों की काट खोजनी पड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंतजार की घड़ियां कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। मध्य के महासमर में मध्य प्रदेश की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया, इसका पता आपसे कुछ देर में चल जाएगा। दो 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए 2899 प्रत्याशियों की किस्मत का ताला आज खुलेगा। 28 नवंबर को मध्य प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। पहली बार वोट डाल रहे 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने किसे अपना वोट दिया है इसका भी खुलासा हो जाएगा। लंबे चले चुनाव प्रचार, वादे दावे, स्पार्क्स आजाक्स, SC/ST एट्रोसिटी, आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, गोंगपा के महारथियों ने पूरे महीने चुनाव जीतने के लिए दमखम लगाया। 28 नवंबर को मतदाताओं ने भारी वोटिंग कर जता दिया कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री, विधायक, सांसदों ने राज्य में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए महीने भर खूब पसीना बहाया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पूरी सेना पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आए। दोनों दलों के बीच जमकर चुनावी बाण चले। प्रधानमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जमकर वार की। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने के लिए वोटरों से काफी अपील की। बीजेपी के 230 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके किस्मत का ताला आज खुलेगा। तो कांग्रेस यहां शरद यादव की पार्टी के साथ एक सीट पर गठबंधन कर 229 सीटों पर मैदान में है। वहीं बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। चुनाव में बम्पर वोटिंग से आज तय होगा कि ये वोट किस पार्टी को मिले हैं और किसकी सरकार यहाँ बनेगी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होगा, या होगी त्रिशंकु विधानसभा, या मायावती बनेंगी किंग मेकर, इसका पता अब से कुछ देर बाद चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और छत्तीसगढ़ का ताज किसके सिर सजेगा, कौन जाएगा विधानसभा, कौन होगा विधानसभा से बाहर, इसका भी पता आपसे कुछ देर बाद चल जाएगा। देते हैं सबको। छत्तीसगढ़ का ताज किसके सर सजेगा,
कौन जाएगा विधानसभा और कौन होगा विधानसभा से बाहर, इसका पता अब से कुछ देर बाद ही चल जाएगा। ये चिंता छत्तीसगढ़ के विकास की है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कांग्रेस की बहुमत आएगी। 1000 लोगों से पूछ के आप 2-2.5 लाख लोगों की बात नहीं कर सकते। जी हाँ, 90 सीटों के लिए खड़े 1089 प्रत्याशियों की किस्मत का कुछ घंटों में खुल जाएगा ताला। दो चरणों में संपन्न हुए मतदान के बाद अब है वोटों की गिनती का दिन। 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक नेताओं ने वोट पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। पहले चरण में नक्सलियों की धमक के बाद भी बस्तर संभाग में नेताओं ने जमकर प्रचार किया। ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शिलान्यास यहाँ इस मंच पर हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर नक्सलियों के मान में लोकतंत्र का अलग जगाने तमाम नेता पहुंचे। बस्तर में बढ़ा वोट परसेंट बताता है कि गणतंत्र पर लोकतंत्र आज भी भारी है। पहले फेज के बाद दूसरे फेज में भी बीजेपी कांग्रेस के साथ ही जोगी कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहाया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों के साथ ही प्रदेश भाजपा के नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी थी। कांग्रेस इस बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी थी। राहुल गांधी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के बड़े नेताओं ने भी प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। कांग्रेस से अलग होकर जेसीसीजे पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बसपा से गठबंधन कर राज्य में चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। बसपा प्रमुख मायावती के साथ ही अजीत जोगी ने भी कई प्रमुख जगहों पर चुनाव प्रचार कर गठबंधन के लिए वोट मांगा। खुद को किंग के साथ ही किंग मेकर की भूमिका में देख रहे अजीत जोगी को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं कि हमारा आदरणीय मायावती जी का गठबंधन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न कराने के लिए वोटरों को बूथ तक लाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कई प्रयोग किए, जिसका असर दिखा और पिछले चुनाव के मुकाबले राज्य में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट देकर मतदान संपन्न कराया। अब कुछ ही घंटों में ईवीएम खुलेंगे और धीरे धीरे पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार किसे अपना जनादेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और अब से कुछ देर बाद एक एक कर ईवीएम पर लगा ताला खुलने लगेगा और कुछ ही घंटे में उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजस्थान में अब की बार बीजेपी रिटर्न्स या फिर कांग्रेस राज। एग्जिट पोल, दावों और भविष्यवाणियों पर चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त आ चुका है जब ईवीएम पर लगा ताला खुलने लगेगा और राजस्थान के सियासी भविष्य का जो फैसला वोटरों ने 7 दिसंबर को ईवीएम में लॉक किया है वो सबके सामने आ जाएगा। कितने केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी, कितने मतदान केंद्रों पर कितने उम्मीदवारों के लिए कितने वोटरों ने वोट किया, ये बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए नए नियमों के मुताबिक अब की बार किस तरह से वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले 8 बजे डाक से आए मतपत्रों की गिनती होगी। मतपत्रों की गिनती के लिए विधानसभावार टेबल लगाए जाएंगे। हर टेबल पर 500 मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतपत्रों की गिनती के बाद 9 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। हर चरण की मतगणना के बाद ऑब्जर्वर और रिटर्निंग अफसर नतीजों पर हस्ताक्षर करेंगे। हर चरण के परिणाम की घोषणा के बाद दूसरे दौर के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकाली जाएंगी।
हर राउंड की गणना और फिर उसके परिणाम की घोषणा में आधे से पौने घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वोटों की गिनती में 10 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। आइए अब बताते हैं इस बार वोटों की गिनती के लिए क्या व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में वोटों की गिनती के लिए 34 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 34 मतगणना केंद्र में सिर्फ राजधानी जयपुर में 2 मतगणना केंद्र हैं। मतगणना के लिए प्रदेश भर में 25,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 25,000 सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों पर जिस तरह से वोटिंग हुई है, उससे साफ है कि मतगणना का काम भी आसानी और विश्वसनीय तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अब की बार राजस्थान के सियासी भविष्य के लिए 7 दिसंबर को 200 में से 199 विधानसभाओं में वोटिंग हुई है। 4,74,37,761 वोटरों में से 74.38% वोटरों ने वोट डाले। 2,274 उम्मीदवारों के फैसले के लिए 51,687 केंद्र बनाए गए थे। 2,274 उम्मीदवारों में 189 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 7 दिसंबर को चुनाव के दौरान 2-4 छोटी मोटी हिंसक झड़पों को छोड़ दें तो अब की बार राजस्थान में मतदान का काम शांतिपूर्ण ही रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि चुनाव आयोग की ओर से इस बार वोटिंग के लिए खास प्रबंध किए गए थे। अब की बार चुनावी ड्यूटी में 1,44,941 जवान तैनात हुए थे। 1,44,941 जवानों में 1,500 पुलिस अधिकारी थे। पैरामिलिट्री फोर्स की 640 कंपनियां तैनात थी। 13,000 होमगार्ड वॉलंटियर्स भी लगाए गए थे। 3,948 मतदान केंद्रों में वीडियोग्राफी कराई गई थी। लोकतंत्र में चुनाव महापर्व की तरह है, जिसमें अगले 5 साल के लिए जनता अपने आशीर्वाद के तौर पर फैसला सुनाती है। अब देखना यह है कि अब की बार जनता का आशीर्वाद किसके साथ है और राजस्थान की सत्ता किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ईवीएम का ताला बस कुछ मिनटों बाद खुल जाएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले 7 दिसंबर को अलग अलग मीडिया संगठनों ने जो एग्जिट पोल जारी किए थे, उस एग्जिट पोल का संदेश क्या था, ये आपको दिखाते हैं। भले ही ईवीएम पर लगे ताले 8 बजे खुलेंगे, लेकिन खबरिया चैनलों ने अलग अलग सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर जो एग्जिट पोल तैयार किया है, उसके मुताबिक राजस्थान में बदलाव का ट्रेंड इस बार भी नजर आने वाला है और बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आइए एक एक कर बताते हैं किसके एग्जिट पोल में क्या है और सभी के एग्जिट पोल पर जो महापोल बनता है उसकी तस्वीर क्या है। सबसे पहले बात इंडिया टुडे और एक्सिस माई पोल की। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी की महज 55 से 72 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि कांग्रेस को बहुमत से कहीं ज्यादा 119 से 141 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें जा सकती हैं। और अब बात टाइम्स नाउ और CNX के एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में महज 85 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस प्लस के खाते में 105 सीटें जाते दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के खाते में भी 9 सीटें जाने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं ABP न्यूज के एग्जिट पोल की, जिसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ABP लोकनीति और CSDS के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जहां महज 83 सीटें आती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 101 सीटें मिलने वाली हैं। और खास बात यह है कि राजस्थान में बहुमत के लिए 101 सीटें ही चाहिए। अन्य की बात करें तो यहाँ अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। और अब बात इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की। यहाँ बीजेपी को 80, कांग्रेस को 100 से 110 और अन्य के खाते 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। और अब बात रिपब्लिक टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल के मुताबिक वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मरुद्रा के महासंग्राम में उत्तरी बीजेपी के खाते में महज 52 से 68 सीटें आने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा 129 से 145 सीटें जाने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के रिजल्ट में ज्यादा उलटफेर न हुआ तो कोई शक नहीं कि वसुंधरा राजे की सरकार
राजस्थान में बहुमत खो चुकी है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है, वास्तविक रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। असल रिजल्ट तो ईवीएम का ताला खुलने के बाद ही आएगा और ईवीएम का ताला खुलेगा 8 बजे और फिर हम आप तक लेकर आएंगे सबसे पहले सबसे सटीक 100% असली रिजल्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ईवीएम का ताला सुबह 8 बजे खुलेगा और आपकी स्क्रीन पर जो टैलीज बनी हुई है इनमें हलचल शुरू हो जाएगी, इसलिए हमें देखते रहिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे सुप्रभात यूपी। एक छोटे से ब्रेक के उस पार सुप्रभात उत्तराखंड।